हेलो स्टूडेंट्स, 9, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आई है। हमारे देश के जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं यानी एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, फिलहाल सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बात करूँगा। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो 9, 10th, 11th, 12th का जो सिलेबस है वो 30% तक यानी 30% तक कम करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या है, देखो उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है अभी का, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रैशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट। यानी जो कोर कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, उसको रहने दिया जाएगा और जो चैप्टर्स के अंदर के कुछ ऐसे रिपीटेड कंटेंट्स होते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल वाले, उनको ऐसे 30% जो कंसेप्ट है वो कम कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सा कम होगा, इसके ऊपर अब सीबीएसई काम करेगा, उसकी लिस्ट बनाएगा एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलके, और वो फिर पब्लिश होगा। अनाउंसमेंट हो चुका है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। तो इसके पहले भी तो अनाउंस हुआ था, तो वो क्या था, वो प्रपोजल था, अभी वो फाइनली कंफर्म होके हो चुका है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये पूरे भारत देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। ये सीबीएसई के लिए लागू हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हो, पूरे भारत देश में जो सिस्टम लागू होता है वो राज्यों में भी लागू होता है। तो अब आगे चल के हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, उसके अंदर जो एमएससीईआरटी होती है महाराष्ट्र राज्य के लिए, जैसे एनसीईआरटी पूरे देश के लिए है, उनका भी प्रपोजल गया हुआ है। लेकिन कितना % कम करना ये अभी डिसाइडेड नहीं था। तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कह दिया है कि 30% जो है कम होगा। तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट में भी लगभग 30% सिलेबस जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वालों बच्चों का कम होगा। लेकिन उसका फाइनल डिसीजन अभी आना बाकी है। ये जो न्यूज़ है इसको कवर किया है अलग अलग न्यूज़पेपर, ई पेपर्स ने भी कर लिया है। सीबीएसई टू रिड्यूस सिलेबस बाय 30% फॉर क्लास 9 to 12 अमिड कोविड-19। मतलब कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस 9 से 12 का कम होगा। क्या दिया है देखो, द रिडक्शन इन द सिलेबस विल बी इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स होते हैं वो सब रहेंगे। The reduced syllabus will not be part of the topics for internal assessment and year end board examination। यानी कि जो सिलेबस का पार्ट कम हो जाएगा वो इंटरनल में भी नहीं पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा 10th और 12th के लिए। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और अगर डिटेल में देखना चाहो तो ये पूरा डिटेल आर्टिकल आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मैंने जो ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट है वो आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं, इंतजार रहेगा हम लोगों को महाराष्ट्र राज्य के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस जो ये कम होने वाला है अप्रॉक्स 30%, उसका डिसीजन कब आता है। जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको इस चैनल पर अपडेट देता रहूंगा ताकि आपको सारी खबर मिलती रहे। बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि 30% अगर सिलेबस कम होगा तो कुछ चैप्टर्स निकल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ ऐसा होगा कि चैप्टर सारे के सारे रखे जाएंगे। चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया जाएगा पूरे सिलेबस से। चैप्टर्स मोस्ट ऑफ सारे के सारे रहेंगे। ठीक है, जो भी अपडेट निकल कर आएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन तब तक पढ़ाई आप करते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।